दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिर से एसएससी जीडी में पूछे गए टॉप 50 प्रश्न। ये रिवीजन क्लास है जो कि एसएससी जीडी के 2021, 2022, 2023 और 2024 में सभी प्रश्न पूछे गए और आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए गए थे। तो ईंट मिले थे। क्या मिले थे? ईंट मिले थे। एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहर को विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था कि प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहर के विपरीत धौलावीरा को कितने विभागों में? 3 विभागों में विभाजित किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, धौलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ पे स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा और लोथल। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोथल स्थल जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? एस.आर. राव ने किया था। लोथल की खोज, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज एस.आर. राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन यानी बंदरगाह नहीं था? तो राखीगढ़ी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह नहीं था, राखीगढ़ी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक आसपास होता था, उनके आसपास एक आंगन होता था। क्या होता था? आंगन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान राज्य में स्थित है। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे कि ASI कहते हैं उसके महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई थी? तो वे तांबा प्राप्त हुआ है। क्या? तांबा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो रावी नदी। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शहर कच्छ के रन खातिर बेद जिसे कि बेट भी कहा जाता है स्थित था जहां ताजा पानी का उपजाऊ मिट्टी था। धौलावीरा था। कौन सा? धौलावीरा। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप क्वेश्चन को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको ज़्यादा याद रहेगा। क्वेश्चन में 12 है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के प्राप्त होता था। तो राजस्थान से प्राप्त होता था तांबा। याद रखिएगा, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो राजस्थान में। ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद संयुक्तों का संग्रह है। तो 1028 सूक्तों का संग्रह। ऋग्वेद में अगर सूक्तों की संख्या पूछ दे कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूक्त कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 3500 वर्ष पहले हुई थी। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, और इसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में लौह युग काल से जुड़े हैं जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक काल था। कौन सा काल था? वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 19 है, लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। किसका? कुल्हाड़ी का। क्वेश्चन नंबर 20 है, एलिफेंटा में संप्रदा जुड़े शैलों चित्र का संग्रह है। किसका है? शिव का है। एलिफेंटा में कौन सी भगवान का ये संप्रदाय मिलता है? तो शिव का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर।
क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। हिंदू माह में मतलब क्या कहा जाता है उसको, हिंदी कैलेंडर में तो उसको बैसाख कहा जाता है। गौतम बुद्ध में जो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है उसे बैसाख कहा जाता है। बुद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। वह क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौतम बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था, ये भी सही है। गौतम बुद्ध के एक छोटे से गण से संबंधित है जिसका शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में पीपल पेड़ के नीचे उसने ध्यान किया। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे, याद रखिए। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्यतः लोगों से भाषण दी, प्राकृतिक भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्यतः लोगों की भाषा में दी, प्राकृतिक में दिया था उन्होंने भाषण। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र, मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो 10 दिनों के लिए किया जाता है पर्युषण पर्व का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए। किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन होता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्धमान महावीर जैन धर्म का अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। महावीर जो थे वह जैन धर्म का अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। अगर नंबर में पूछ दे तो 24वें थे। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपद में से एक नहीं था? तो कामरूप। 16 महाजनपद में से एक नहीं था तो कामरूप नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। निम्नलिखित में से कौन सा वज्जी प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किया? तो वस्कार ने किया। वस्कार ने, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वस्कार ने किया। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इनमें से कई क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा हो, नहीं जानता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सीरीज करा रहे हैं, पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध की। उससे पहले क्या था? तो राजगिरी था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से यूनानी शासक में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। आसपास के इलाकों पर सम्राट का सिंहा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र का। किसका था? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र के आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों के सवारी करते थे। सोने और चांदी से हाथियों के सवारी करते थे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? 1958 ईस्वी में। अशोक के कंधार के अभिलेखों की खोज कब की गई? 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। 44 है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन का एक प्रांतीय राजधानी थी? तो ये तक्षशिला। तक्षशिला जो था
वह सिर्फ अशोक के शासनकाल की एक प्रांतीय राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौर्य काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिसके पास जमीन नहीं थी। दास और कर्मकार के मौर्य काल में जो है इनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो टोटल 64 द्वार थे, 64 द्वार हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्य काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण ने जो है मौर्य काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? यानी युद्ध जीत लिया और उसने विजय का त्याग भी कर दिया। तो अशोक ने, एक महान शासक हुआ करते थे अशोक। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 332 ईस्वी पूर्व में। 332 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक के शासनकाल में। तो ये था टॉप 50 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, और भी किसी भी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर था एसएससी जीडी का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप नए तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।